दुनिया के 7 अजूबों में से एक है हमारा ताजमहल। इसे कोई देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यह अपनी खूबसूरती के साथ साथ प्यार के एहसास के लिए भी जाना जाता है। इसे देखने वाला हर एक शख्स अपने साथ एक खूबसूरत एहसास लेकर जाता है। ताजमहल दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही मिस्टीरियस भी है। कहते हैं इस ऐतिहासिक इमारत के साथ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दुनिया के इस बेमिसाल अजूबे से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अब ताजमहल किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इसे बनाने में कितने साल लगे और इसे बनाने वाले मजदूरों के साथ क्या किया गया, यह तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन आई एम श्योर आपको यह मालूम नहीं होगा कि ताजमहल को बनाने में न सिर्फ संगमरमर के पत्थर बल्कि एक खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया था। लेकिन यमुना नदी के सूखने के कारण यह लकड़ी भी समय के साथ सूख रही है। साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल की रंगत पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का सहारा लिया गया, लेकिन कोई खास फर्क नजर नहीं आया। वहीं ताजमहल को बनाने के लिए 8 अलग अलग देशों से कई तरह के चीजों को मंगवाया गया था, जिसकी वजह से ही ताजमहल न सिर्फ भारतीय बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी आर्किटेक्चर का एक अनोखा रूप बन गया। आप सबने शायद यह सुना होगा कि ताजमहल में लाइट्स नहीं हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि ऐसा आखिर क्यों है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ताजमहल में लाइट्स ना होने की वजह क्या है और आखिर सदियों से रात में बिना लाइट के भी कैसे ताजमहल चमकता रहता है। अब देखिए, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में व्हाइट मार्बल यानी संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और साइंस के मुताबिक यह जो व्हाइट कलर होता है वह लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में अगर ताजमहल में लाइट्स लगाई जाएगी तो यह उसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा। बस इसी कारण कीड़े मकोड़े भी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ताजमहल पर जाकर बैठेंगे। अब अगर कीड़े मकोड़े ताजमहल की दीवारों पर आएंगे तो यह बात भी पक्की है कि वह संगमरमर के पत्थर को नुकसान भी पहुंचाएंगे और इससे ताजमहल डैमेज होगा। आपको बता दें कि वैसे भी ताजमहल को उसके आसपास का प्रदूषण पहले से ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब अगर ऐसे में ताजमहल के ऊपर लाइट्स लगा दी जाएं तो इससे ताजमहल को और भी ज्यादा नुकसान होगा, यानी कि लाइट्स लगाने से कहीं ना कहीं ताजमहल का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यह तो हुई साइंटिफिक बातें। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ताजमहल को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि यह इमारत रात में चांद की रोशनी में काफी अच्छे से चमके और अगर ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दिए जाएंगे तो इसकी नेचुरल खूबसूरती कम हो जाएगी। यानी अगर ताजमहल पर आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी जाएं तो ताजमहल का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो बस यही कारण है कि ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताजमहल को कभी रोशन ही नहीं किया गया हो। जी हाँ, 8 मई 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों ने ताजमहल को फ्लड लाइट की रोशनी से रोशन किया था और वी डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे मनाया था। आपको बता दें कि उस वक्त ताजमहल देश का पहला स्मारक था जिस पर लाइटिंग की गई थी। इसका जिक्र देश के आजाद होने से पहले एएसआई ने नॉर्दर्न सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद रहे एमएस वत्स की एक रिपोर्ट में मिलता है।
ताजमहल से जुड़ा एक फैक्ट जो अब हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए वह आपको शॉक्ड जरूर कर देगा। जी हाँ, वो बात यह है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, उसकी ऊंचाई ताजमहल से कम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। वहीं जहां शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाने का सपना तो पूरा किया, लेकिन शाहजहां का एक और सपना भी था जिसे वह पूरा नहीं कर पाए, और वह था काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के सामने वह अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, जिससे वह इसकी खूबसूरती को देख सके। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो यह सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। क्या आपको पता है कि ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं? और यहाँ शॉक्ड होने वाली बात तो यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी भी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फाउंटेन के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। वहीं कहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं, और ताजमहल जितना ऊंचा है यह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है, और ताजमहल के अंदर नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है। लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। कहते हैं कि ताजमहल के नीचे कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। वहीं कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महल कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। वहीं पुरातत्व शास्त्रियों का यह भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। आपको बता दें कि इन तहखानों के खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। वहीं यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वह उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। वैसे तो मुमताज का निधन बुरहानपुर में हुआ था, जिस कारण उन्हें वहीं दफनाया गया था, लेकिन उसके निधन के कुछ महीने बाद ही शाहजहां ने उनके शव को वहां से निकालकर ताजमहल में दफनाया था। ऐसी भी मान्यता है कि आगरा में मुमताज के शव को ममी बनाकर रखा गया था और ताजमहल तैयार होने के बाद ही उन्हें वहां दफनाया गया। दोस्तों, ताजमहल के अनसुने और अनसुलझे फैक्ट से जुड़ा हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।